हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जी, जो भी लोग जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको। कंप्यूटर अभी सही है बेटा, आई थिंक अभी सही है ना, ब्लरी अभी खत्म हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा कंप्यूटर के अंदर हम लोग अभी तक जो है नेटवर्किंग का पोर्शन जो है वो हम लोग कवर अप कर रहे थे। कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने नेटवर्किंग में, अच्छा कौन पूछ रहा है, नेहा पूछ रही है सर 1 GB 2 की पावर 30 बाइट्स कैसे हुए। देखो बेटा, ये थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ी कैलकुलेशन होती है। ये बिट बाइट केबी एमबी ये अलग अलग तरीके से होता है, ये आपको मैंने बताया नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, सबको गुड इवनिंग बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे बाइट होता है ना, ये होता है सबसे पहले बाइट, बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, फिर बड़ा होता है मेगाबाइट और फिर बड़ा होता है गीगाबाइट। तो देखो 1024 बाइट मिलाते हैं तो 1 KB बनता है, और 1024 KB मिलाते हैं तो 1 MB बनता है, और 1024 MB मिलाते हैं तो 1 GB। तो GB जो है वो इन सब के गुणा के बराबर होता है। मतलब मैं कह सकता हूं 1 GB जो है ये बराबर होता है 1024 गुणा 1024 गुणा में 1024, और ये आपका हो गया बाइट। ठीक है, अब 1024 जो होता है ना, इसको कहते हैं 2 की पावर 10, ये गुणा में 2 की पावर 10, ये गुणा में 2 की पावर 10, 10 20 30, तो मैं इनडायरेक्टली 2 की पावर 30 ऐसे होता है बेटा ये। नेहा ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। तो कल हम लोगों ने हमारे सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ टॉपिक हम लोगों ने फिनिश किए थे, है ना। एक मिनट में थोड़ा सा एक बार सिलेबस आपका दोबारा से एक बार देख लेता हूं, है ना। जो हमने टॉपिक यहाँ पर किए थे, कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं और कौन कौन से हमारे बचे हुए हैं, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे का प्लान करते हैं। एक मिनट बेटा, सिलेबस कहाँ गया। ठीक है, आपका सिलेबस बेटा कहाँ गया यार, सिलेबस कहाँ, कैमरा वाले फोल्डर में है शायद, मैंने फोटो ली थी उसकी। आपके पास सिलेबस होगा बेटा, है ना। चलिए कोई नहीं, मैं कैमरा वाले फोल्डर में देखता हूँ, अब मिले। हाँ मिल गया बेटा। देखो हमने जो है इंटरनेट के अंदर हम लोग देखा, वेब ब्राउजिंग कर लिया बेटा, वेब ब्राउजिंग। हाँ अच्छा, HTTPS लास्ट हुआ था। अच्छा प्रोटोकॉल कर रहे थे अपन, है ना। चलो प्रोटोकॉल तो मैंने बता दिया आपको, HTTPS वो URL कर रहे थे, है ना। हाँ चलो उसी को स्टार्ट कर लें एक बार, मैं चलो देख ही लेता हूं। तो इसमें आपका वेब ब्राउजिंग ईमेल दिया हुआ है, एक तो अपना ईमेल बाकी है बेटा, ईमेल करना है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग मैनेजिंग ईमेल अकाउंट ई बैंकिंग, कुल मिला के अपना ईमेल डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये बचा हुआ है। और एक हमारा ये जो आपका जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तो मैं कर ही रहा था, प्रोटोकॉल का मैं अभी यहां पर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। तो प्रोटोकॉल क्या होती है बेटा, प्रोटोकॉल वैसे मैंने HTTP तो आपको बता दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, है ना। ये एक प्रकार के प्रोटोकॉल जो होती है ना बेटा, एक प्रकार के नियमों का समूह होता है। प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार के नियमों का समूह होता है, जो एक तरीके से इंटरनेट के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर जब हम डेटा का ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए ये नियम क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, किसी भी नेटवर्क पर डेटा को आदान प्रदान करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको कहते हैं प्रोटोकॉल। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल है बेटा। ठीक है, HTTP हमने किया था, HTTP के बाद में URL का पहला भाग हमारा HTTP था, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं हमारी किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ये मैंने बता दिया था। अब इसके बाद में देखिए यहां पर जो है नेक्स्ट मेरे पास क्या था। अच्छा उससे पहले आप सबके लिए एक जानकारी है, और जानकारी जो है वो ये है कि भाई जूनियर अकाउंटेंट के लिए और आपका महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है उसके लिए
जो टेस्ट सीरीज है वो बेटा लॉन्च कर दी गई है। और उस टेस्ट सीरीज के बारे में आप देख सकते हैं, यहां पर टेस्ट सीरीज के अंदर 31 टेस्ट है, 31 टेस्ट है जो कि 399 रुपीज के अंदर यहां पर क्या है आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। रिवीजन अभी करेंगे। अब यहां पर सुनिए, अभी तक यहां पर जो है अब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और हो सकता है कल से ही या फिर परसों से हम लोग एमसीक्यू सेशन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो 31 टेस्ट होंगे यहां पर 399 रुपए का। ये आपका जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है बेटा, ठीक है। और ये इसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारी क्लास 24 की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको अपने एग्जाम के जो है टेस्ट सीरीज में जाना है और वहां पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो आपने डाउनलोड कर लिया पर किसी कारण से परचेज नहीं कर पाए तो हर संडे को, जैसे कल भी हुआ था, हर संडे को एक फ्री जो है टेस्ट होता है संडे टू संडे, एवरी संडे। देखिए प्रत्येक रविवार जो है फ्री लाइव टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप बाकी सभी बच्चों के साथ एक कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप का आंकलन कर सकते हैं एक प्रकार से आप। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग बेटा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, टेल मी सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, यहां पर दूसरा एक चीज आपके लिए और न्यूज है वो ये है कि इसी प्रकार से ये 399 ऐसे ही अगर आपने राजस्थान की महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर का अगर एग्जाम का फॉर्म भरा है तो उसकी भी 299 रुपए में आपकी। सर पैसे टेस्ट में सॉल्यूशन तो, सर प्लीज टेस्ट में सॉल्यूशन तो, मतलब क्या कह रहे हो, प्लीज टेस्ट में सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब आपको आंसर की उसमें दी हुई होगी बेटा, तो है नहीं आंसर की। आपने खरीद लिया बेटा संध्या, खरीद लिया क्या आपने? उसमें आंसर की मिलेगी बेटा आपको, ऐसा हो ही नहीं। बिना आंसर की के आपका पेपर चेक कैसे होगा? अब जीके जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मतलब क्या होता है कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर है तो है तो है। अब उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि वो तो थ्योरी की क्लास में मिलेगी, वहां पर आप आंसर चेक कर सकते हो भी कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करिए आप। अब यूआरएल जो हम लोग कर रहे थे बेटा, यूआरएल जो हम लोग कर रहे थे उस यूआरएल के अंदर आगे कौन सी चीज है जो हमें यहां पर देखनी है, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, उसको भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पर देखिए, अब अपना आगे का जो पोर्शन है वो किस प्रकार से है, यहां पर अब देखिए इसमें, हाँ अब देखिए इसमें आगे का जो पोर्शन है उसमें क्या चीजें हैं। तो इसमें अब हमारे पास जो आने वाला है यहां पर आगे का जो पोर्शन है वो यूआरएल का दूसरा भाग है जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। देखिए कोई भी आपका जो यूआरएल है वो इस प्रकार से था https, ठीक है, ये इस प्रकार से www और यहां पर था जैसे गूगल है ना और .com, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारी क्या थी, प्रोटोकॉल जो हमने कर लिया। ये वर्ल्ड वाइड वेब ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके द्वारा किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने किया जा सकता है, हम लोग एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला यहां पर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो है मेरा गूगल, नेक्स्ट जो है वो मेरा कौन सा है, वो है गूगल। गूगल क्या है बेटा, गूगल जो है ये किसी भी वेबसाइट का नेम है और इसको मैंने कहा था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डोमेन नेम, इसको क्या कहते हैं, डोमेन नेम। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे डोमेन नेम क्या होता है। तो यह किसी भी वेबसाइट का नाम होता है, ध्यान रखिएगा, यह किसी भी वेबसाइट का नाम होता है, नाम होता है, उसका नेम होता है, ठीक है। क्या होता है, नाम होता है, ये वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। हर इंटरनेट पर एक प्रकार से डोमेन नेम जो है ये एक प्रकार से डीएनएस यानी कि डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम द्वारा जो है ये उपलब्ध करवाया जाता है। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी दो वेबसाइट है, उनका एक डोमेन नेम नहीं हो सकता है। जैसे एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस मैं आपको बताऊंगा कि आईपी एड्रेस हर वेबसाइट, हर यूजर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक यहां पर मान लीजिए जो आपका वेबसाइट होगी उसका डोमेन नेम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वेबसाइट का डोमेन नेम
डोमेन नेम अलग होता है, अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है, कोई भी दो का सेम नहीं हो। यूजर अपने हिसाब से इसको डिजाइन करता है, मतलब आप डिसाइड, जैसे मान लीजिए अब मैं बात करूं, अब आप इसको जीमेल से मान लो, अभी जीमेल में कभी आपने अकाउंट बनाया हो तो आपने देखा होगा जब आप उसमें नाम डालते हो तो कई बार वो कहता है नहीं इस नाम से नहीं बनेगा, इस नाम से पहले उपलब्ध है। तो वैसे ही इसमें होता है कि जब आप मान लीजिए कोई बनाते हो, एक डोमेन नेम बनाते हो तो वो चेक करता है पहले, अगर मान लीजिए उस नाम का कोई डोमेन नेम पहले से उपलब्ध है तो उस नाम का फिर डोमेन नेम नहीं बनता है। तो हर किसी का डोमेन नेम जो है वो अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। यह यूजर द्वारा 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 सेलेक्ट किया जाता है, यूजर से पूछते हैं कि भाई है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको बोलते भी थोड़ा चेंज कर लो इसमें। सेम वही वाला सिस्टम है। इसके बाद में एक होता है बेटा टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन जो है ये क्या करता है, टॉप लेवल डोमेन क्या करता है, सबको गुड इवनिंग बेटा। टॉप लेवल डोमेन क्या करता है, टॉप लेवल डोमेन जो है ये एक प्रकार से क्या होता है, कोई भी वेबसाइट है उसके जो यूआरएल होता है, युआरएल का अंतिम भाग होता है। जैसे हमने देखा www.google.com वो वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह है किसी भी यूआरएल का, किसी भी यूआरएल का अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है, लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, लास्ट पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है। अब ये जो होता है ना यूआरएल का अंतिम भाग यानी कि टॉप लेवल डोमेन, ये यूजर डिसाइड नहीं करता है कि उसको कौन सा चाहिए, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है, ये पहले से डिसाइडेड होता है। यानी कि जो भी आप मान लीजिए, अब आप इसको कभी मान लीजिए वैसे जो डोमेन होते हैं ना उसको खरीदना पड़ता है, जब आप उसको खरीदोगे तो खरीदते समय ही आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप ये डोमेन नेम तो खरीद रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका काम क्या है, मतलब बोले तो आप करते क्या हो, आपका जो व्यवसाय है वो क्या है, किस प्रकार का है, उसके आधार पर फिर आपको डोमेन नेम दिया जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये टॉप लेवल डोमेन यह किसी संस्था क्षेत्र व्यवसाय के अनुसार दिया जाता है, आदि के अनुसार दिया जाता है। अब ये देखिए इसमें क्या है, जैसे अब मान लीजिए इसमें सबसे पहले कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं इसमें सबसे पहले एग्जांपल बात करूं, जैसे एक आप देखते हो .com, कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक, व्यावसायिक। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो व्यावसायिक है, बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई है तो .com यूज होगा, कौन सा यूज होगा, .com होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो शिक्षा से संबंधित है यानी कि एजुकेशन से है, एजुकेशनल है, ठीक है, यानी कि शैक्षणिक है, तो आपका यहां पर जो बेटा यूआरएल होगा वो आपका क्या होगा, .edu। लास्ट में आपका जो टॉप लेवल डोमेन रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो .edu रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट जो है वो किसी नेटवर्किंग से संबंधित है तो .net मिलेगा, यानी कि नेटवर्क से संबंधित की वेबसाइट है। ऐसी .mil की बात करूं तो ये बेटा सैन्य यानी कि मिलिटरी, यानी कि अगर कोई सैन्य वेबसाइट है तो उसके लिए यहां पर रहेगा, ठीक है, मिलिट्री के बाद में अगर अपन बात करें, जैसे एक कॉमनली देखने को मिलता है अपन को .gov, ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ठीक है, जो सरकारी होती है ना, सरकारी, उनका ये जो है जैसे .gov.in देखते हो ना सरकारी वेबसाइट में। अच्छा, दूसरा आप देखते हो .org जो होता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, यानी कि किसी संगठन का, मैं कह सकता हूं कि ये किसी संगठन का होता है,
ठीक है। और ले लीजिए जैसे डॉट इन अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का होता है, किसका होता है, इंडिया का। ऐसे ही डॉट यूके, यूके करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मेरे टॉप लेवल डोमेन होते हैं और भी बहुत प्रकार के, कुछ मैंने यहां पर आपको बता दिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला मेरा यहां पर आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अब हम लोग बेटा यहां पर डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस, जिसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, देखो जैसे अभी हमने बात की थी जैसे कोई भी एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट का नाम अलग अलग होता है। वैसे ही वो वेबसाइट की जगह, जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट यूज करने वाले हो, आप पहली बार इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया है, जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, या मैं दूसरी भाषा में कहूं कि जो भी डिवाइस है, जितनी भी डिवाइस है और वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उन सभी डिवाइस का एक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। उन सबको एक विशिष्ट पहचान दी जाती है जिसको कहते हैं आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का अलग होता है। तो मैं कह सकता हूं इंटरनेट से जुड़े, इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक डिवाइस का की एक अलग अलग पहचान होती है एक अलग पहचान होती है, एक अलग आइडेंटिटी होती है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस की एक अलग क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस कहते हैं। अब ये आईपी एड्रेस देखिए क्या होता है, जैसे आपके जूनियर अकाउंटेंट में आया था, ठीक है, यानी कि क्या था, ऐसा आईपी एड्रेस जो रोजाना बदलता नहीं है कहलाता है। ये क्वेश्चन था आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम का 2015 का। बताइए कौन सा होता है। हाँ नहीं, वो भी करेंगे, आईपी V4 V6 वो तो वर्जन हो गए इसके, है ना। वैसे ये दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 एक होता है बेटा स्टैटिक आईपी एड्रेस। जैसे जब आप पैसे देते हो ना, खरीदते हो, तो आपको स्टैटिक दिया जाता है, मतलब जो स्टैटिक आईपी एड्रेस, यही था उसका आंसर, कि ऐसा आईपी एड्रेस जो रोजाना बदलता नहीं है, ये था, मतलब ये कभी नहीं बदलता वैसे देखा जाए तो। जो आपका एक प्रकार से जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है वो कभी नहीं बदलता है, वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब आपको अगर एक आईपी एड्रेस मिल गया तो हमेशा आपका रहे। जैसे मोबाइल नंबर की बात करें, अपना फोन नंबर होता है ना, वो आपने लिया तो वो हमेशा आपका ही है, किसी का नहीं है। जिस दिन आप सिम बंद कर दोगे, है ना, या आपकी सिम गुम जाएगी, तो कंपनी एक सीमित समय के बाद वो बंद कर देती है, बंद करने के बाद फिर वो नंबर किसी और को मिल जाएगा, तो वो वाली चीज है, ठीक है। यह आईपी एड्रेस हमेशा समान रहता है, ठीक है, यह बदलता नहीं है, ठीक है। और यही लाइन बेटा जूनियर अकाउंटेंट, ध्यान रखिएगा, जूनियर अकाउंटेंट 2015 का एक क्वेश्चन है जो बदलता नहीं है, रोजाना नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, डायनेमिक। दूसरा होता है डायनेमिक। ये डायनेमिक जो होता है ना बेटा, ये बदलता रहता है। यह आईपी एड्रेस इंटरनेट के साथ हर बार कनेक्ट करने पर बदलता है।
हर बार कनेक्ट करो, मतलब आप जनरली क्या है, हर बार जब भी आप कनेक्ट करोगे ना इंटरनेट के साथ, तो ये क्या करेगा, आपका चेंज हो जाएगा, आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। जैसे यूजुअली अपन जब इंटरनेट, आपका मोबाइल है ना बेटा, अब ऐसे नहीं है कि हर बार ही कनेक्ट होगा, हर बार चेंज हो, पर मोस्ट ऑफली मतलब ये सेम नहीं रहता। ये हो सकता है आज आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया है, डिस्कनेक्ट, कल करोगे तो सेम होगा, और हो सकता है चेंज भी हो जाए। ये प्रैक्टिस का चक्कर है विनोद, प्रैक्टिस नहीं है ना, इस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस भी करवा देंगे आपकी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आपका डेवलप हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। अब इसके दो वर्जन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब वर्जन जो है आईपी एड्रेस के दो संस्करण है, आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, दो वर्जन है। अच्छा, कौन कौन से वर्जन है? पहला है IPv4, ठीक है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ऐसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 क्या होता है? वर्जन 4 होता है। इसका जो साइज है, वैसे काफी लोगों ने पहले लिखा था, वो बिल्कुल सही था। इसका साइज जो है, ये साइज जो है ये आपका 32 बिट का होता है, ठीक है। और अगर इसको बिट में बदलूंगा तो मैं कह सकता हूं 4 बाइट का होता है, एक ही बात है, ठीक है। आपको अगर 32 बिट कहे तो वो भी सही है, और अगर 8 का भाग दे दो, 8 चौका 32, हाँ बिल्कुल संगणक में है, मैं अभी बताने वाला ही था। और संगणक ही नहीं, जो राजस्थान वरिष्ठ अनुदेशक जो 2022 में पिछले साल जो पेपर हुआ था, यानी कि जो कंप्यूटर अनुदेशक का सीनियर वाला पेपर था पिछले साल, उसमें भी आया है, बहुत पेपर में आया है, ठीक है। हाँ आता है बेटा, आता है, क्यों नहीं आता है, तभी तो आता है, तभी तो बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस होता है यह अंकों से मिलकर बनता है, यह अंकों से मिलकर बनता है, अंक से मिलकर बनता है, ठीक है, मिलकर बनता है। दूसरा अंकों से मिलकर तो बनता है ना। अब जैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं, 198.168.23.7। अब प्रत्येक मान जो है ये अपने आप में 0 से लेके 255 तक हो सकता है, इसका भी और इसका भी। आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं, और चारों भागों को हम डॉट से अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं? डॉट से, ध्यान रखिएगा, दशमलव से हम इसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से ये हमारा आईपी एक प्रकार से V4 है। हर एक मान, देखिए कोई भी मान हो, ये जो आप छोटे छोटे मान देख रहे हो, ये मान आपके एक प्रकार से 0 से लेके और 255 तक के हो सकते हैं। 0 से 255 तक के मान जो है वो आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दूसरा मेरा है, देखिए, अच्छा एक चीज और बता दूं कि ये 5 क्लास में डिवाइड होता है। ये आईपी एड्रेस होता है ना, ये 5 क्लास में होता है। वैसे आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो IPv4 की बात करते हैं, V6 की नहीं, V4 की बात करते हैं जनरली हम लोग, ठीक है। अब ये जो क्लास होती है बेटा, ये 5 होती है। एक तो होती है देखो क्लास A, ठीक है, एक होती है क्लास B, एक होती है क्लास C, ठीक है, और एक होती है क्लास D, और एक होती है क्लास E, ठीक है। अब कई बार एक बार यह आया था वैसे कि कौन सी क्लास के अंदर आपका जो आईपी एड्रेस दिया वो कौन सी क्लास का है। वैसे मैंने आपको बताया जो चारों मान है उनकी वैल्यू 0 से लेके और 255 के बीच हो सकती है, ठीक है। अब बाद वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 0.0.0.0 से लेके, अगर प्रथम वैल्यू 0 से लेके 100 आपकी 27 तक है, ध्यान रखिएगा, 127, 26, 27 के 27 तक आती है, ठीक है। और अगर दूसरी वैल्यू तो आपकी 255 तक कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर पहली वैल्यू जो है ये आपको देखनी है, बस भाई पहली वैल्यू है, ये आपको बताएगी कि आप कौन सी क्लास के अंदर हो। 0 से 127 तो आपकी क्लास A है। और अगर पहला वैल्यू 128.0.0.0 से लेकर, ध्यान रखना, 0 से 127 क्लास A, और 128 से लेके अगर 191 पॉइंट आगे है
तो ये आपकी क्लास कौन सी रहेगी, ये क्लास आपकी बी रहेगी। और इसी प्रकार से अगर 192 से लेके और आपका वैल्यू आ जाएगा 233 तक, ध्यान रखिएगा, केवल प्रथम, आगे वाली से मैटर नहीं करता है, ये क्लास आपकी सी रहेगी। 23 ये 224 से लेके और 239 तक ये आपकी क्लास डी हो जाएगी, 239 तक क्लास डी हो जाएगी। और इसी प्रकार से 240 से लेके और 255 तक ये आपकी क्लास कौन सी हो जाएगी, ई हो जाएगी। ई हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ई। बोलो बात समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, मैं आपसे पूछूं 198.168.2.3 कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास का है। तो आप एक बात बताइए, 100 कितना है, 98। तो देखो 192 और आपका 223 के बीच में है, तो यहां पर जो मेरी क्लास आएगी वो कौन सी आएगी, सी। तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा जो आपका एग्जाम्पल है, जो दिया गया एग्जाम्पल है, वो क्लास सी का। इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। अगला देखो बेटा क्या है इसमें, अगला जो है IPv6 है। अगला जो है वो क्या है, IPv6 है। IPv6 जो होता है, इसका नाम वैसे पिछले वाले का फुल फॉर्म नहीं बताया क्या, बता दिया, ठीक है। बस इसका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्जन 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये होता है 128 बिट, या फिर ये मैं कह सकता हूं 16 बाइट। अरे कितना बाइट, 16 बाइट, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा, इसके कुल कितने होते हैं, 8 भाग होते हैं। 8 भाग होते हैं जो अंक व अक्षर दोनों से मिलकर बनते हैं। अंक अक्षर से मिलकर बनते हैं, दोनों से मिलकर बनते हैं। हाँ, इस प्रकार से सिंपल सा है। अब ये जो आप कह रहे हो सूचना सहायक 2018 में पूछा है, आईपी ये साइज कितना होता है, ये वाला आइए 2018 सुन लो, आइए 2018 ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ज्यादा डेप्थ में फिर भी नहीं गया है, इतना ही पूछा है, ठीक है। चलिए अब अपन करेंगे यहां पर ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ठीक है, ईमेल क्या होता है, ईमेल। ईमेल बताइए, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। फुल फॉर्म भी पूछता है, क्या मतलब फुल फॉर्म है, या आपके 2018 में पता नहीं 19 में एक पेपर हुआ था उसमें आया था, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ईमेल की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट के द्वारा जो अपन मेल भेजते हैं ना, मेल का मतलब होता है तो पत्र, इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा एल की जगह के लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, मेल, मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सही है, सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ये। अच्छा, इसका आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखिएगा, इसे रे टॉमलिंसन ने बनाया था, इसे रे टॉमलिंसन ने वर्ष 1971 में बनाया। सिंपल सी चीज है, ठीक है। हाँ, अब एक बेटा प्रोटोकॉल आती है, जैसे आपने देखा HTML जो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा कोई पेज है, अगर आप उस पेज को एक्सेस करना चाहो तो आप किस लैंग्वेज का यूज करते हो, आप करते हो HTTP प्रोटोकॉल का, लैंग्वेज नहीं सॉरी, प्रोटोकॉल का। वैसे ही यहां पर है कि भाई आपको अगर ईमेल एक्सेस करनी है तो आपको किस प्रोटोकॉल का उपयोग करोगे। दो प्रोटोकॉल होती है, एक होती है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होती है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। भाई अगर आप ईमेल भेज रहे हो, ध्यान रहो, अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो भेजते समय आपको SMTP काम में आता है, ठीक है, और प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा आता है, वो आता है आपका POP, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए SMTP तथा
ईमेल प्राप्त करने के लिए पीओपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। का उपयोग किया जाता है। हाँ, टिम बर्नर्स-ली, www टिम बर्नर्स-ली, बताया तो था, भूल गए, गुरु चारण जो भी है, रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो आप, बताया था मैंने www का, ठीक है। चलिए, ईमेल का जन्म अजय दुराई नहीं है, अजय दुराई। सब देखो, ये भी दो क्वेश्चन बनते हैं भारत में भी। एक आता है विश्व में सबसे पहले फ्री ईमेल सेवा प्रदाता कौन था? हॉटमेल, सबीर भाटिया, वो भी है। कई है पर थोड़ा सा इतना अपने काम कीजिए नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा डीप नहीं जा रहा हूं इसमें। जैसे SMTP है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होती है POP, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब आपने ईमेल आईडी तो बेटा सबने बनाई हुई है, सबने बनाई हुई है ना। मुझे ये बताइए ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं? जैसे IP एड्रेस वगैरह की तो मैंने बता दिया, ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं ये बताओ मेरे को। ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं? हाँ, पोस्ट ऑफिस हो गया, आप बताओ ईमेल आईडी। जैसे कोई भी ईमेल आईडिया बनाते हो ना, जैसे xyz@gmail.com ऐसे करके, उसके कितने भाग कितने होते हैं? तुम और ही जवाब। 3 भाग होते हैं। 3 नहीं होते बेटा, 2 भाग बोलते हैं बेसिकली अपन। आप 3 कर रहे हो, पहले नाम, फिर @ फिर सर्वर नेम, फिर आगे .com ऐसे, है ना? नहीं, 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं, दो ही करेंगे अपन, ज्यादा अपन को इसमें विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए, ईमेल पते के, ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कहूं xyz@gmail.com, ठीक है, तो ये जो पहले वाला भाग आप देख रहे हो, ये वाला, ये कहलाता है आपका एक प्रकार से यूजर नेम। इसको यूजर नेम कह सकते, क्योंकि ये हम डिसाइड करते हैं, तो इसको यूजर नेम कहेंगे, यूजर नेम, ठीक है। और ये जो बाद वाला है सारा का सारा, ये डोमेन नेम होता है। ये एक प्रकार से जो जीमेल है ना, वो सर्वर आपका, यानी कि किसकी सेवा आप यूज कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, 2 भाग कहेंगे अपन इसको, ठीक है। एक यूजर नेम और एक रहेगा आपका डोमेन नेम। अब कई बार आता है कौन सा ईमेल एड्रेस सही लिखा हुआ है ऐसे करके, तो बीच में अलग अलग प्रकार के चिन्ह लगा देता है, @ या मैं कहूं कि ईमेल के दोनों भागों को किस चिन्ह से अलग करते हैं, तो ये कौन सा चिन्ह है? ये @ चिन्ह है, ऑप्शन में आता है @ इसको @ बोलते हैं, @ बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब भी आप ईमेल भेजते हो, तो भेजते हैं तो एक बात बताइए, हम भेजते हैं तो वहां पर कुछ चीजें होती है बेटा। ईमेल को भेजना है तो ईमेल बनानी पड़ेगी, पहली बात। तो ईमेल को बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है ये बताइए। ईमेल को बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? ईमेल बनाते, लिखते हैं ना अपन, लिखते हैं तो कंपोज करना। आप तो नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ईमेल लिखना, ईमेल लिखना, ईमेल लिखने की प्रक्रिया को ईमेल कंपोज करना कहते हैं। कंपोज करना कहते हैं, ध्यान रखिए, कंपोज नाम होता है बेटा,
हाँ, कंपोज करना होता है, कंपोज। डोस, डोस कहां से आ गया भाई? डोस कैसे लिख रहे हो तुम? डोस तो चीज ही अलग है। कंपोजर, हाँ वो अभी बताऊंगा मैं। अब इसमें क्या होता है, कंपोज करते हैं ना तो पहले आता है टू। इसमें किसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, ईमेल पता। भाई जो हमारी ईमेल को रिसीव करेगा ना, उसका ईमेल एड्रेस हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है सीसी। इसका मतलब होता है बेटा कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। यानी कि इसमें जैसे कार्बन कॉपी का मतलब है, जैसे आप कोई ईमेल लिख रहे हो और वह ईमेल की अगर आपको सेम टू सेम कॉपी अगर किसी को भेजना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करते हो? आप सीसी का यूज करते हो ईमेल की प्रतिलिपि बनाने के लिए, किसी को भेजने के लिए। यानी कि अब इसमें इसके द्वारा समान ईमेल को की प्रतिलिपि को, की कॉपी को अन्य लोगों को भी भेजा जा सकता है, ठीक है। बस इसमें एक चीज होती है, जैसे मान लीजिए इसके द्वारा 25 लोगों को भेजा है, तो हर एक व्यक्ति बाकी 24 लोगों का नाम दे सकता है कि और किस किस को भेजी गई है। इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति ये देख सकता है कि वो जो ईमेल है वो और किस किस को भेजी गई है, ठीक है। अन्य प्राप्तकर्ताओं का नाम जो है वो इसमें देख सकता है। सीसी के बाद में अगला जो मेरा आता है बीसीसी, इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा अगर आप ईमेल भेजोगे, हाँ इसके द्वारा ईमेल भेजोगे, तो इसमें जो बाकी के 24 लोग हैं ना, वो ये नहीं देख सकते कि भाई और किस किस को भेजे। कोई ये नहीं, कोई हर किसी को लगेगा मैं ही वीआईपी हूं, मेरे को ही भेजा है, बस वो इतना सा ही फर्क है इसमें, इतना सा ही फर्क। इसमें प्राप्तकर्ता यह नहीं देख सकता कि वह ईमेल और किस किस को भेजी गई, ठीक है। चलिए, तो ये सीसी हो गया। एक क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें जो हमारा ईमेल है उस ईमेल का विषय या मैं कह सकता हूं उद्देश्य, किस पर्पस के लिए आप वो जो ईमेल है वो आप लिख रहे हो, वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। एक आपका होता है बेटा अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या होता है बेटा? अटैचमेंट जो होता है ना, ये होता है किसी भी इस प्रकार से, ये पेपर क्लिप, इसको पेपर क्लिप जैसा बोलते हैं, पेपर क्लिप। ये आया था एक एग्जाम में, आया था कि ईमेल को अटैच करने के लिए जो है जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है, ऐसे करके एक बार क्वेश्चन आया था, पेपर क्लिप जैसा होता है, पेपर क्लिप जैसा, ठीक है। इसके द्वारा हम बीसीसी के काम, फ्रॉड, चलो जो भी, क्या लिख रहे हो यार तुम, अपने आपस में लगे हो, ठीक है। मैं कह सकता हूं इसके द्वारा ईमेल के साथ किसी फाइल को जोड़ा जा सकता है, सिंपल। हाँ, फाइल को ऐड कर सकते हो। ये ईमेल मेरी हो गई है, ठीक है। ये ईमेल मेरा यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर आते हैं अपन आगे। अब ईमेल के देखो, ये तो हमारा कंपोज करना हो गया, कंपोज कंप्लीट हो गया। अब एक फोल्डर होता है बेटा यहां पर स्पाम फोल्डर क्या काम आता है बताइए? स्पाम फोल्डर क्या काम आता है? देखो, स्पाम फोल्डर क्या होता है, ये इसको एक तरीके से जंक भी बोल देते हैं, है ना। कई बार इसको जंक पैसे अलग होता है, ठीक है। ये वैसे स्पाम कह दीजिए, है ना, जंक कह दीजिए, ये ईमेल सर्वर के ऊपर होता है। जैसे कोई तो इसको स्पाम, अपन जीमेल की जनरली बात करें ना, तो उसमें स्मॉल स्पैम नहीं डिलीट किए हुए नहीं है बेटा, डिलीट अलग होता है। डिलीट तो बिन में जाता है या ट्रैश में जाएगा। इसमें होता है अनचाहे ईमेल या अनसोलिसिटेड ईमेल। इसमें कहूंगा मैं अनचाहे ईमेल, ठीक है, वो इसमें रखे जाते हैं,
इसमें रखे जाते हैं। अनचाहे ईमेल, यानी कि जो हमें ऐसे ईमेल होते हैं जिनमें वायरस वगैरह हो सकते हैं, या कोई सस्पिशियस, जो लॉटरी आती है ना, आपको 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, ऐसे वाले ईमेल इसमें रखे जाते हैं स्पैम में। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा बेटा, ट्रैश, ट्रैश या बिन, ये होता है, इसमें डिलीट किए गए ईमेल रखते हैं, इसमें डिलीट किए गए ईमेल रखते हैं, ईमेल रखते हैं। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा बेटा, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, इसमें अधूरे लिखे, मतलब आधे ही लिखा है अपना ईमेल, अधूरे लिखे। ठीक है, या मैं कह सकता हूं जो भेजे नहीं है, अनसेंट ईमेल रखे जाते हैं। अनसेंट ईमेल को रख, जिनको भेजा नहीं है ना अपन ने, केवल लिखा लिखा ही है, वो सारे इसमें आते हैं। हाँ, और एक फोल्डर और कौन सा रह गया, ड्राफ्ट हो गया, सेंट कर लो, सेंट, इनमें बिना भेजे गए हैं, तो इसमें क्या होंगे, इसमें भेजे गए सभी ईमेल देखे जा सकते हैं, सभी ईमेल देखे जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, हाँ, सेंट हो गया, सेंट हो गया, हाँ सही है। और कोई बचा है तो बता दो बेटा। इनबॉक्स, अरे यार इनबॉक्स तो रह गया, मेन तो रह गया इनबॉक्स, इनबॉक्स, इनबो मोबाइल में होता है ना, इसमें प्राप्त किए गए ईमेल, इसमें प्राप्त किए गए ईमेल देखे जा सकते हैं। प्राप्त किए गए ईमेल देखे जा सकते हैं, रिसीव्ड ईमेल अगर मैं कहूं। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये बेटा यहां पर मेरे ईमेल जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब कुछ शब्द है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या करोगे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे काम का है नहीं। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी जूनियर अकाउंटेंट को थोड़ा ध्यान में रख रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से बताया मैंने, पहले क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उनमें बहुत सारी चीजें बताई है, वो देखो एक बार आप। अब आप उठ के आ रहे हो कि ये बताओ, ऐसे थोड़ी होता है, वो जो मैंने अभी तो करवाई है वो चीजें दोबारा थोड़ी कर। अब आज ईमेल करवाया, 10 दिन बाद में कोई बोले ईमेल भी करवाओ, अरे ईमेल भाई पुरानी वीडियो तो देखो, उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर प्रैक्टिस कब करेंगे, है ना। हाँ, अगला बेटा एक अच्छा चलिए, ये ईमेल मेरा यहां पर समाप्त हो जाता है। अब मुझे ये बताइए डाउनलोडिंग क्या होता है। डाउनलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग। हाँ, कराएंगे सब करवाएंगे, टेंशन मत लो। अभी एक जूनियर अकाउंटेंट, फिर अपन बाकी भी एग्जाम, संगणक वगैरह जो और एग्जाम है उनको भी कवर अप कर ले। डाउनलोडिंग क्या होता है बेटा, डाउनलोडिंग जो होता है ये क्या करता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, हाँ, इंटरनेट से या किसी वेब सर्वर से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करना जो है वो डाउनलोडिंग करवाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें कहूंगा इंटरनेट अथवा किसी वेब सर्वर से अपने कंप्यूटर में फाइल प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना मतलब अपने लोकल मशीन भी कह सकते हैं इसको, लोकल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, उस पर प्राप्त करना, यह कहलाता है आपका डाउनलोडिंग। ठीक है, या मैं कह सकता हूं, पर ठीक है, वैसे तो इंटरनेट से लोकल मशीन पर स्थानांतरित करना, राजस्थान पुलिस वगैरह में, हम तो आपके भरोसे, अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखो करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, डाउनलोडिंग के बाद में एक होता है बेटा अपलोडिंग।
अपलोडिंग बस उल्टा प्रोसेस है, यानी कि अपने कंप्यूटर से इंटरनेट या किसी वेब सर्वर पर कोई फाइल भेजना ये क्या कहलाता है? अपलोड कहलाता है। ठीक है, हाँ ये अपलोड हो गया बेटा, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए बेटा, तो ये अपलोड हो गया। तो आज के सेशन के अंदर आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट आपका जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस हो गया है। ठीक है, कोई एक आधी चीज रहेगी वो आपको मैं करवाता रहूंगा, और कोशिश जो हमारी यही रहेगी कि कल से, अरे हो ही गया पूरा, आज ही हो गया सिलेबस, 25 तक क्या है, आज ही हो गया पूरा। और कल से हम लोग जो है अब प्रैक्टिस करेंगे, और फिर प्रैक्टिस के साथ साथ में कोई चीज मान लीजिए आपको अगर और जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको और पूछना होगा, तो बीच बीच में अपन थोड़े थोड़े थ्योरी के सेशन भी ले लेंगे, पर प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो जुड़ना है और सारा का सारा रिवाइज करके आना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप पेपर दो कोई मतलब नहीं है, आप एमसीक्यू सेशन ज्वाइन करो कोई फायदा नहीं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल ठीक 4 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। हो सकता है कल 4 नहीं 4:15 भी क्लास हो, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, 4 या 4:15 बजे दोनों में से एक टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।